ओहो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपनयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा मराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। ओम आरती। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला। ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने, ये दुख हरने। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
ये मधुर बोल गजबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती कापियों को आपसे है आरती श्री राम भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती कापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः कर्पूर नीराजन पारातिक्यं समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः भूमौ निधाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यद्येन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वरः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि बोले भागवत भगवान की जय बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री राम राजा सरकार की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय
हनुमान जी महाराज के, जय हो समस्त देवी देवताओं के, जय हो। अपने अपने माता पिता के, जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद के, जय हो। पूज्या देवी जी के, जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आज की चतुर्थ दिवस की पावन कथा श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करेंगे। आयोजक परिवार एवं समस्त श्रोता महानुभावों की ओर से पूज्य देवी जी से आग्रह है कि आज की चतुर्थ दिवस की पावन कथा हम सबको श्रवण कराएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देव्यै सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा वल्लभ भगवान की, वाके बिहारी लाल की, जगदम्बे मात की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, सद्गुरु देव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पंडाल में विराजे सभी श्रोतागण, ममतामयी करुणामयी माताएं, भाई बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को, श्री राधा वल्लभ जी को प्रणाम करते हुए आइए प्रेम से भाव से चतुर्थ दिवस की कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का कीर्तन। बोलिए भागवत महापुराण की। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया
बिहारी लाल की। आइए धाम से चतुर्थ दिवस की कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी ने परीक्षित जी के जन्म की कथा को श्रवण किया और कैसे श्रृंगी ऋषि के द्वारा परीक्षित जी को श्राप दिया गया, सब कुछ त्याग करके सूचना मिलने पर परीक्षित जी गंगा के तट पर आ गए। श्रवण किया, सुखदेव जी का आना हुआ, सृष्टि का वर्णन किया, परीक्षित जी का मन भगवान के चरणों में लगाया। ये कथा कल आप सभी ने श्रवण की। परीक्षित जी का मन भगवान के चरणों में लग गया। क्यों? बिना मन को लगाए तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते। जब तक व्यक्ति का मन प्रभु के चरणों में नहीं लगेगा वो कैसे कथा श्रवण करेगा? बैठे हुए हो पर मन यहाँ नहीं है तो कैसे कथा सुनोगे? मान लो कुछ सुन भी लिया पर मन ही यहाँ नहीं है तो कितनी देर तक उसको याद करोगे? कितनी देर तक वह चीज याद रहेगी? उसका विस्मरण हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का मन भगवान के चरणों में लगाया। हाँ, अब तुम श्रीमद् भगवत कथा सुनने के अधिकारी हो गए हो। सुखदेव जी ने कहा, राजन, नेमिसार मुनि सूची सोनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करवा रहे हैं। कौन सी कथा? जो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में कथा श्रवण हेतु पधारे सर्वप्रथम श्रीमान कमलेश भारद्वाज जी, श्रीमान भगवती जी, श्रीमान कुलदीप मिश्रा जी और श्रीमान विनोद असाटी जी एवं श्रीमान भरत सेन जी। आप सभी महानुभाव से प्रार्थना है कि यथाशीघ्र व्यासपीठ के समीप पहुँचें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। आयोजक परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। ठाकुर जी की कृपा, भागवत भगवान की कृपा आप सभी महानुभावों के ऊपर सदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच इसके पूर्व जहाँ पूज्य देवी जी की कथा चल रही थी छिवला ग्राम में, वहाँ से भी दोनों आयोजक परिवार पधारे हुए हैं, श्री बिलवार परिवार एवं श्री अठिया परिवार। तो श्रीमान जीवन पटेल, श्रीमान जीवन पटेल, श्रीमान भागीरथ पटेल एवं श्री प्रागीलाल अठिया जी, आप सभी से भी आग्रह है कि मंच पर पधारें, व्यासपीठ के समीप पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें।
आइए कृपया से निद्रा करें। हमारे पूज्यपाद चाचा जी भी पधारे हैं। आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि मंच पर पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। पधारे हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आयोग परिवार हृदय से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना। आप सभी के जीवन में कल्याण बना रहे। श्री ठाकुर जी की कृपा सदा ऐसे ही बरसती रहे। आइए अब हम कथा में चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की। सुखदेव जी ने कहा, राजा आपने मनुष्य रूपा की जो 3 कन्याएं हुई उनका वर्णन ध्यानपूर्वक सुना। मनुष्य रूपा के 2 पुत्र भी थे। एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी थी। पहली का नाम था सुनीति, दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के यहाँ संतान नहीं थी। इस कारण एक बार सुनीति ने महाराज से प्रार्थना की, अब बहुत समय हो गया है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज ने विवाह कर लिया सुरुचि जी के साथ। यहाँ सुरुचि को लेकर के महाराज राजमहल में आए। जैसे ही द्वार पर आए, सुनीति जी आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी। सुरुचि ने कहा, देखिए ये कौन है? महाराज ने कहा, ये हमारी पहली पत्नी है सुनीति। अच्छा, मेरी एक शर्त है। क्या? मैं आपके साथ इस महल में तब प्रवेश करूंगी जब सुनीति यहाँ से बाहर चली जाए। अगर ये यहाँ रहेंगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इस कारण सुनीति राजमहल से दूर अपनी एक कुटिया बना करके रहती थी, पर उस समय वह गर्भवती हो चुकी थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुनीति के यहाँ एक पुत्र हुआ और सुरुचि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ। सुनीति कौन? जो नीति के अनुसार कार्य करे, जैसा शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार जो कार्य करे वो सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो। और सुरुचि का तात्पर्य है जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे। जो इच्छा है वही कार्य वो करेगी, वो सुरुचि। सुरुचि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम, और सुनीति के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। ध्रुव अपनी मैया के साथ राजमहल से दूर रहते हैं। एक दिन ध्रुव जी कुछ बालकों के साथ खेल रहे थे। बालकों ने कहा, अरे ध्रुव देख, हम सब अपने घर में अपने मैया और बाबा के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, पर तू अपनी मैया के साथ बस रहता है, तेरे पिता कौन है? ध्रुव जी ने कहा, ये बात तो मैया ने मुझे नहीं बताई कि मेरे पिता कौन है। बालकों ने कहा, ध्रुव हमारी मैया बता रही थी कि यहाँ के जो राजा है ना, महाराज उत्तानपाद, वह तुम्हारे पिता हैं। अच्छा, यहाँ के राजा मेरे पिता हैं? बोले हाँ। बैठ गई। ध्रुव जी ने मैया से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन ध्रुव जी बालकों के साथ खेल रहे थे। मन में विचार किया कि यहाँ के राजा जब मेरे पिताजी हैं तो क्या मैं राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता? मुझे भी तो अधिकार है वहां जाने का, मैं उनका पुत्र हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, छोटे से ध्रुव जी अभी आयु केवल 5 वर्ष की है। खेलते खेलते राजमहल में पहुंच गए।
जैसे ही प्रवेश किया कि उत्तानपाद राजा सुरुचि के पुत्र को, अपने छोटे पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठा के खिला रहे थे, मीठी मीठी उससे बातें कर रहे थे। ध्रुव जी ने जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए। अरे ये मेरे पिताजी हैं, मुझे भी इनकी गोद में बैठना है, मुझे भी इनके साथ खेलना है। ध्रुव जी जैसे ही अपने पिताजी के पास जाने लगे, उत्तानपाद ने देखा, अरे आज मेरा बड़ा पुत्र आया है। प्रसन्न हो गए राजा उत्तानपाद। पर जैसे ही ध्रुव जी को उत्तानपाद ने अपनी गोद में उठाने का प्रयास किया, सुरुचि आ गई। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। उत्तानपाद राजा ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उत्तानपाद राजा जो थे ना, सुरुचि के अत्यंत सुंदर होने के कारण उनका खिंचाव सुरुचि की तरफ ज्यादा था, आकर्षण उनकी तरफ ज्यादा था। कुछ नहीं कहा। सुरुचि ने ध्रुव से बहुत कठोर वचन कह दिए। साहस कैसे किया तुमने अपने पिता की गोद में बैठने का? राजगद्दी पर बैठना चाहते हो? हाँ मैया, आज मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। सुरुचि ने कहा, अच्छा ये इच्छा करके आज तुम यहाँ आए हो? बोले हाँ। सुरुचि ने कहा, देखो ध्रुव, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, पर मेरी बात को समझो। तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? मेरा भाई भी तो पिता की गोद में बैठा हुआ है। बोले उसको अधिकार है पर तुम्हें अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार क्यों नहीं है? सुरुचि ने कहा, तुम्हें इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अगर तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया होता तब तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनते। जाओ ध्रुव, जाकर के वन में तपस्या करो और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो। और जब प्रसन्न होकर के भगवान तुम्हें दर्शन देना तो भगवान से कहना, हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म लूं। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। जैसे ही ध्रुव जी ने इतने कठोर वचन अपनी छोटी माँ के सुने, रोते रोते सुनीति मैया के पास आए। रो रहे ध्रुव जी। मैया ने कहा, क्या हुआ ध्रुव, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? दास दासियों से पता चला कि आज ध्रुव जी राजमहल में गए थे और सुरुचि ने इनसे कुछ कठोर वचन कह दिए। जैसे ही बात का पता चला, सुनीति मैया ने ध्रुव को समझाया, अरे ध्रुव, किसी का अमंगल नहीं सोचते। तुम्हारी छोटी माँ ने कुछ गलत थोड़ी कहा है, जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। तुम उनका अमंगल मत सोचो। माँ मंगलम तात परेषु मनस्था भुंक्ते जनो यत् परदुख तत्स्तात्। किसी का अमंगल नहीं सोचते। अरे जो कार्य आज तक मैं नहीं कर पाई वो तुम्हारी छोटी मैया ने कर दिया। मैं तो केवल तुम्हें ठाकुर जी की कथाएं ही सुनाती थी। मैं तो शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगे, पर तुम्हारी छोटी माँ ने तो मेरा इतना बड़ा कार्य कर दिया। कौन सा कार्य? क्या गलत कहा तुम्हारी छोटी माँ ने? सही तो कहा, वन में जाओ, भगवान की तपस्या करो, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। पिता की गोद में बैठने को तरस रहे हो, जाकर के वन में भगवान की तपस्या करोगे ना तो जगत पिता की गोद मिल जाएगी। और तुम्हें तो एक क्षण भी यहाँ विलंब नहीं करना चाहिए। जाओ वन में जाकर के तपस्या करो। आज सुनीति मैया ने अपने छोटे से ध्रुव जी को, छोटे से बालक को विदा किया है। आज की माँ होती मैया तो पड़ोसन अगर कुछ भी कह दे बालकों से, अच्छा तू सुन के आ गया, मुझसे बताने से पहले चार सुना के आता तो सही होता, सुन के चला आया। पर सुनीति मैया को देखो कैसे संस्कार हुए। आज अगर बालक थोड़ी सी भी भगवान की पूजा करने लग जाए तो मैयाओं को चिंता हो जाती है, कहीं बाबा न बन जाए।
धन्य होती है वो मैया जिनका बालक भगवान की भक्ति करता है। सुनीति मैया ने कहा ध्रुव जाओ। ध्रुव जी चले हैं, मन में विचार करते जा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। विचार करते जा रहे हैं, जैसे ध्रुव जी वन की और ध्रुव जी ने प्रस्थान किया, इधर भगवान ने नारद जी को आदेश दिया, देखिए नारद जी मेरा छोटा सा भक्त आ रहा है मेरी तपस्या करने, मुझे प्राप्त करने, मेरी प्राप्ति के लिए बना रहा है, जाके उसका मार्गदर्शन कीजिए। नारद जी आकर के ध्रुव जी के मार्ग में खड़े हो गए। ध्रुव जी ने देखा, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा अरे वाह, पहली सीढ़ी तो मजबूत लगती है। तुरंत साधु को देख करके प्रणाम किया, अच्छे संस्कार दिए हैं इसकी माता ने इसे। प्रणाम करके ध्रुव जी सीधे जाने लगे। नारद जी ने कहा अरे पुत्र ठहरो तो सही, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो, अपना परिचय तो दो। ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और मेरा नाम ध्रुव है और मैं वन जा रहा हूँ। अच्छा, वन में क्यों जा रहे हो? बाबा मैं वन में जा रहा हूँ, जाकर के भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान का नाम जप करूंगा और उससे भगवान प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दे देंगे। अच्छा, दर्शन देंगे फिर? बोले बाबा जब भगवान मुझे दर्शन देंगे ना, तब मैं उनसे अपनी छोटी मैया की शिकायत करूंगा। अच्छा, भगवान से शिकायत करने जा रहे थे? बोले हाँ। तुम्हें क्या लगता है भगवान वन में रहते हैं? वन जा रहे हो, वन में भगवान नहीं रहते, शेर रहता है, जाओगे भोजन बना लेगा तुम्हें अपना। अरे तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी भक्ति करने की उम्र थोड़ी है, जाओ बेटा घर जाओ। नहीं बाबा, मेरी मैया कहती है कि हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना तो ठाकुर जी हमारी सारी व्यवस्था बना देते हैं। और मेरी मैया कहती है कि शेर में भी भगवान का दर्शन करो, सिय राम में सब जग जानी, पशुओं में भी भगवान का वास है। नारद जी प्रसन्न हो गए, विश्वास भी बहुत पक्का है। नारद जी ने कहा अच्छा पुत्र यह बताओ कि भोजन कितने बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा बाबा ज्यादा तो नहीं, मुझे याद नहीं है, पर हाँ जितने बार मेरी मैया गोद में बिठा करके मुझे भोजन करवाती है ना, उतने बार भोजन करता हूँ। नारद जी ने कहा वहां मैया नहीं मिलेगी जो भोजन करवाएगी, बेटा घर लौट जाओ। ध्रुव जी कहते नहीं बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे घर नहीं जाऊंगा। बाबा मेरी मैया ने जहाँ तक मुझे सुनाया था ना, जितनी भी कहानियां, जितनी भी कथा सुनाई, उनमें नारद जी का वेश आपकी तरह बताया था। और मैंने मन में विचार किया कि आप ही नारद जी हैं, तो मैंने आकर के आपके चरणों में प्रणाम किया। पर बाबा आप कहते हैं मैया कि जिसको नारद जी मिल जाते उसको भगवान का दर्शन हो जाता है, पर आप तो भगवान की भक्ति करने से ही रोक रहे हैं, अर्थात आप नारद जी नहीं हो सकते, आप तो कोई बैरूपीय जान पड़ते हैं। नारद जी ने जैसे ही सुना, ध्रुव जी को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। अरे पुत्र मैं ही नारद हूँ, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। अगर भगवान सामने आ जाएंगे तो क्या पहचान पाओगे कि ये भगवान है? ध्रुव जी ने कहा नहीं बाबा, आज तक कभी देखा नहीं तो कैसे पहचान पाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्रुव जी के हृदय में नारद जी ने भगवान का स्वरूप बना दिया, अर्थात ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हृदय में करवा दिए। और जिस छवि का वर्णन नारद जी ने ध्रुव जी से किया, उस छवि को ध्रुव जी ने अपने मानस पटल पर बैठा दिया। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव जी के कान में द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव जाकर के वृंदावन में, मधुवन में जाकर के इस मंत्र का जाप करो, और तब तक जब करना नहीं छोड़ना, तब तक भगवान दर्शन नहीं दे देते।
ध्रुव जी ने कहा ठीक है, चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी वृंदावन पहुंच गए। अब तो महाराज यहाँ ध्रुव जी की घोर तपस्या प्रारंभ हो गई। मंत्र जाप चल रहा है, जो गुरुजी ने मंत्र दिया है वही मंत्र जाप करना है। ध्रुव जी मंत्र जाप कर रहे हैं, आइए हम सब भी मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ऐसी तपस्या ध्रुव जी कर रहे हैं। पहला महीना चल रहा है ध्रुव जी की तपस्या का। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को फल तोड़ करके खा लेते। जब चल रहा है दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, छठवें दिन शाम को पत्ते तोड़ करके खा लेते। तीसरा महीना आरंभ हुआ,
9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन पानी पीकर रहते। चौथा महीना आरंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु का सेवन करते। ऐसी घोर तपस्या कर रही है। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी के तप करने का, कि अब तो महाराज वायु का भी त्याग कर दिया, वायु भी ग्रहण नहीं कर रहे अब ध्रुव जी, वायु का भी त्याग कर दिया। एक पैर पर खड़े हो गए ध्रुव जी, अब केवल मंत्र जाप चल रहा है। ऐसी घोर तपस्या जब हुई ना महाराज, ध्रुव जी ने यहाँ अपनी सांस को रोका कि इधर सारी त्रिलोकी की वायु श्वास लेना बंद हो गया। देवतागण घबराए, ये क्या हो रहा है महाराज? कुछ भी हो, देवता लोग पहले घबराते हैं, इनको बड़ी चिंता रहती है क्या होने वाला है। सारे देवता भगवान के पास आए, आकर के भगवान से प्रार्थना करते। प्रभु ने देखा क्या हुआ, कहते प्रभु नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चरच्चयाखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हमारी सांस लेना बंद हो गई है, अर्थात सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? मेरा भक्त है ना, वह मेरी तपस्या कर रहा है, और ऐसी घोर तपस्या कर रहा है कि अब उसने अपनी सांस को भी रोक दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। इसी कारण सारी त्रिलोकी की सांस रुक गई है। अच्छा प्रभु, जब ऐसी आपकी तपस्या आपका भक्त कर रहा है तो जाकर के उसे दर्शन दीजिए ना, इतना समय क्यों लगा रहे हैं, जाकर के उसकी इच्छा पूरी कीजिए। भगवान ने कहा बस जाना ही है। देवतागण जैसे ही गए कि भगवान ने तुरंत गरुड़ को बुलाया। भगवान जैसे ही जाने लगे, पीछे से लक्ष्मी जी आ गई। प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने देखा अभी अभी देवतागण आए थे, आपकी उनसे कुछ बातें हुई और जैसे ही वह गए कि आप भी जाने लगे, क्या बात है? भगवान ने कहा देवी, आज मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा कौन सा भक्त आ गया जिसके दर्शन आप करने जा रहे हैं, उसको दर्शन देने नहीं जा रहे? बोले हाँ, मेरा एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव, जिसका नाम ध्रुव है, वह मेरी तपस्या कर रहा है। ऐसा मेरा एक भक्त है जो मेरी तपस्या में इस समय लीन है। आज मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा जब ऐसा आपका छोटा सा बालक भक्त आपकी तपस्या कर रहा है तो मुझे भी साथ में चलिए। ऐसे बालक के दर्शन तो मैं भी करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा देवी फिर ज्यादा समय मत लगाओ, जल्दी चलो। भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर के ध्रुव जी के पास आए। इधर तो ध्रुव जी मंत्र जाप करने में व्यस्त थे, तपस्या कर रहे थे, लीन थे तपस्या में। लक्ष्मी नारायण दोनों ध्रुव जी के सामने खड़े हुए थे। बहुत समय हो गया पर ध्रुव जी ने देखा ही नहीं कि भगवान आ गए। लक्ष्मी जी हंसने लगी, अच्छा ऐसे भक्त हैं आपके कि आप आ गए, उन्हें पता ही नहीं कि आप आ गए हैं, ऐसी तपस्या कर रहे हैं आप। भगवान ने कहा अरे तुम क्या जानो, जो नारद जी ने उनके हृदय पटल पर मेरी छवि बिठाई हुई थी ना, अभी मेरा भक्त उसके दर्शन कर रहा है। जब तक वह छवि उनके मानस पटल पर रहेगी कि इनका तप, इनका ध्यान भंग नहीं होगा। प्रभु ने तुरंत ध्रुव जी के मानस पटल से अपनी छवि को खींचा। ध्रुव जी छटपटाए, अरे मेरे भगवान कहाँ गए, अरे मेरे प्रभु कहाँ गए। जैसे नेत्र खोल करके देखा कि सामने वही नारायण भगवान खड़े हुए थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही ध्रुव जी ने देखा प्रसन्न हो गए। बहुत समय हो गया, इधर नारायण भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी नारायण भगवान को देख रहे हैं। ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, नारायण भगवान मुस्कुरा रहे हैं।
सूत जी कहते ऋषियों, इधर आकाश में खड़े सारे देवता मुस्कुरा रहे हैं, इधर सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं, और जितने भी गंगा के तट पर ऋषि संत बैठे हुए वह सब मुस्कुरा रहे हैं। सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज ये सब एक दूसरे को देख के हंस क्यों रहे हैं, ये तो बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं, भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अरे मैं आ गया हूं तेरे सामने, अब कुछ तो मेरी स्तुति कर ले। कुछ तो स्तुति मेरी गाले। ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे कुछ आते ही नहीं तो बोलूं क्या। 5 वर्ष के बालक है ना, कुछ आते ही नहीं तो बोलूं क्या। आकाश में खड़े देवता मुस्कुरा रहे हैं, कैसा भक्त है। भगवान सामने आ गए हैं फिर भी कुछ नहीं मांगता। हम होते तो लंबी लिस्ट दे देते, हाथ में लिस्ट थमा देते कि भगवान ये चाहिए। अरे इसे देखो, भगवान सामने कुछ मांग ही नहीं रहा। सुखदेव जी इस झांकी के दर्शन करके मुस्कुरा रहे हैं, और ऋषियों परीक्षित जी मुस्कुरा रहे हैं। वाह सुखदेव जी, आज अगर आप मुझ पर कृपा ना करते तो इस झांकी के मुझे दर्शन प्राप्त कैसे होते, कैसे आज मैं भगवान के दर्शन कर पाता। सारी संत मंडली परीक्षित जी को आशीर्वाद देते हुए कहती है, अरे परीक्षित, आज अगर तुम ना होते तो हमें सुखदेव जी के मुख से ऐसी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। सब प्रसन्न है एक दूसरे को देख करके। नारायण भगवान ध्रुव जी के मन की बात को समझ गए। प्रभु ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श किया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। स्तुति की भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने मेरी तपस्या की, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। गोद में भगवान ने अपनी ध्रुव जी को बिठा लिया। बताओ क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी। तुम तो मुझसे कुछ शिकायत करने आए थे ना, क्या बात है। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जिसको आपके दर्शन हो जाए उसके मन में अब कुछ शिकायत रह जाएगी क्या, अब कुछ इच्छा रह जाएगी क्या। जिसको आप स्वयं मिल जाएं उसके मन में क्या इच्छा रह जाएगी। अब तो सब मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव कुछ तो मांग लो। बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने विचार किया कि ये पिता की गोद में बैठने के लिए और छोटी माँ की शिकायत करने के लिए वन में आए थे। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम भले नहीं मांगो पर मैं जैसे दर्शन देता हूँ उसे कुछ ना कुछ तो देता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देता हूँ। तुम यहाँ पृथ्वी लोक पर 36,000 वर्ष राज्य करोगे, और राज्य करने के पश्चात जब तुम यहाँ से जाओगे ना पृथ्वी को छोड़ करके, तब मैं तुम्हें ध्रुव लोक का राज्य प्रदान करता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप ही अपनी गोद में बिठा लिए हुए हैं, इस बालक को मुझे भी तो दीजिए। लक्ष्मी जी ने अपनी गोद में बिठाला, चुंबन करने लगी ध्रुव जी के कपोलों का। बार बार आशीर्वाद देकर के ध्रुव जी को दर्शन देकर के लक्ष्मी नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। यहाँ उत्तानपाद राजा बड़ा चिंतित है, बड़ा दुखी है। अरे देखो तो सही, मेरे जैसा पिता कौन होगा, कैसा पिता होगा जिसने अपनी पत्नी के आकर्षण में रह करके अपने छोटे से पुत्र को वन में भेज दिया, पत्नी की बात को मान लिया। अपने छोटे से ध्रुव को मैंने वन में भेज दिया। अरे मुझे तो यह भी नहीं पता कि अभी तक वह जिंदा भी होगा कि नहीं, कहीं किसी शेर का शिकार तो नहीं बन गया होगा। कैसा पिता हूँ। ये बातें राजा उत्तानपाद के मन में चली रही थी, तभी नारद जी का आना हुआ। अरे राजन चिंता मत करो, ध्रुव जी के आने की स्वागत की तैयारी करो। तुम्हारा पुत्र तो भगवान के दर्शन प्राप्त करके आ रहा है, प्रभु के दर्शन करके आ रहा है, प्रभु को प्राप्त करके आ रहा है। उनके आने की तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो। उत्तानपाद ने जैसे ही सुना प्रसन्न हो गए, पूरे राज्य को सजा लिया महाराज ध्रुव जी के स्वागत में। जैसे ही ध्रुव जी आए, उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी ने
पिता के चरणों में प्रणाम किया, पुत्र मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को इसका कारण मत समझो। अरे छोटी माँ ने तो मुझे वरदान दिया है, ये कठोर वचन जो मैं समझ रहा था ये कठोर वचन थोड़े ही थे, ऐसा लगता है ये मुझे आशीर्वाद दिया गया था छोटी माँ के द्वारा। ध्रुव जी ने तुरंत सुरुचि के चरणों में